उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम देश और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मचा घमासान। वायरल वीडियो को लेकर निर्वाचन कार्यालय गंभीर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग अफसरों से मांगी जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की वापसी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से साधा संपर्क। सीएम ने राज्य के नागरिक के सकुशल वापसी को लेकर की बातचीत। उत्तराखंड में चुनाव के बाद भी सियासी हमले लगातार जारी। दलों के दिग्गज एक दूसरे पर साध रहे निशाना। हो रहा वार पलटवार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में माता के दरबार में पहुंचे। सीएम धामी ने नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और मां से देश के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने घोड़ाखाल गोलू देवता के दर्शन भी किए। इससे पहले उन्होंने हल्द्वानी के अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस दौरान सीएम धामी ने आईसीयू में भर्ती सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का हालचाल पूछा। सीएम धामी ने कहा कि आचार संहिता हटने के बाद सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञों से राय मशवरा किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि क्षतिग्रस्त मार्गों में त्वरित सुधार किया जाएगा। इधर उत्तराखंड की राजनीति अभी भी काफी गहमा गहमी भरी है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजों का इंतजार है, लेकिन इस बीच पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी को लेकर घमासान मचा है। पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की आशंका वाले वायरल वीडियो को लेकर निर्वाचन कार्यालय भी गंभीर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सैन्य क्षेत्र के इस वीडियो को लेकर सभी रिटर्निंग अफसरों से जानकारी मांगी है। इस मामले में उत्तराखंड कांग्रेस मुखर हो गई है और सत्ताधारी दल पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने सेवारत सैनिकों के डाक मतपत्रों के फर्जीवाड़े के संबंध में शिकायत की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिली है कि डाक मतपत्रों को संबंधित सैनिक मतदाताओं तक न पहुंचाकर एक ही स्थान पर इन मतपत्रों पर फर्जी दस्तखत करते हुए उनका उपयोग किया गया। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि कांग्रेस ने इस विषय में शिकायत की है और फर्जी मतदान का एक वीडियो भी निर्वाचन आयोग को दिया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को इस मामले में निर्देश दिए गए हैं कि वो सेना के अधिकारियों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट सौंपें। पोस्टल बैलेटों में भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है, ये हमारा जो शक है वो जो वर्तमान में जो वीडियो वायरल हुआ है उससे ये सत्य साबित हुआ है। हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की मांग की है कि ये जो बैलेट से वोट देने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटर, जो भी वोटर है, जो पोस्टल वोट का अधिकारी है, वो पोस्टल वोटर फिजिकली कहीं पर भी एक यूनिट पर आकर या अपने बेस कैंप पर आकर या जो सरकारी कर्मचारी हैं एक जगह पर आकर वो अपने वोट का प्रयोग करें और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये हो, पारदर्शी उसमें तरीका अपनाया जाए। कि पोस्टल बैलेटों में भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है, ये हमारा जो शक है वो
जो वर्तमान में ये जो वीडियो वायरल हुआ है उससे ये सत्य साबित हुआ है। हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की मांग की है कि ये जो बैलेट से तो लगातार मांग की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि इस पूरे मामले की छानबीन की जाए और काफी गंभीर ये मामला है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं और रिपोर्ट तलब की गई है। सहयोगी कृष्णा का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं आखिर चल क्या रहा है। ये एक वायरल वीडियो, उसकी सत्यता की जांच भी होनी जरूरी है। कृष्णा, क्या चल रहा है? बिल्कुल दीपक, देखिए उत्तराखंड में इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो सैनिक एक तरीके से वोट कर रहे हैं उसको एक ही पार्टी को एक तरीके से वोट देने का आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है। क्योंकि सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें साफ देखा जा रहा है कि किस पार्टी के लिए जो है सैनिक वोट कर रहे हैं, जिसके बाद जो है कांग्रेस उस पर जो है खासा चिंता जता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सैनिकों के पास पोस्टल बैलेट ना पहुंचाकर किसी और जगह पर एक साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट कर देना, ये एक तरीके से मतदान के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही जो है ये विभाग द्वारा की गई है, जिसकी शिकायत आज प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस उत्तराखंड के, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त की सौजन्या जावलकर से मुलाकात करता है और उनको शिकायत दर्ज करवाता है। उनको शिकायत के साथ साथ जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो भी उनको सौंपी जाती है, जिसके बाद जो सौजन्या जी ने भी उस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वीडियो की पहले जांच करवाई जाएगी, उसके बाद इसकी सत्यता को पहले जाना जाएगा कि ये वीडियो ओरिजिनल है या कोई फेक वीडियो किसी ने एडिट करके बनाई गई है, उसके बाद ये आगे की कार्रवाई करी जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने सभी रिटर्निंग ऑफिसर से जो है वो इस मामले में पूरी की पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द मांगी है। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि जिस तरीके से सौजन्या ने आज संज्ञान लेते हुए अपने रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश दिया है, उनसे रिपोर्ट जो है मांगी है, वो कब तक रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्या बहुत ही जल्द अपने समय से रिपोर्ट जो है वो सौजन्या को सौंप देंगे या इसमें वक्त लगेगा? दीपक। कृष्णा, लेकिन जो जानकारी जुटाई जा रही है क्या उससे नतीजों के लेकर या काउंटिंग को लेकर भी कोई परेशानी हो सकती है? क्योंकि अगर रिपोर्ट नहीं आई तो इस तरह के आरोप लेकर कांग्रेस और भी हमलावर होगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात रिपोर्ट के आने की करें तो आज चुनाव आयुक्त सौजन्या ने साफ कहा है कि हमने इस मामले को पूरे गंभीरता से लिया है, जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो सभी से मंगवा ली जाएगी। क्योंकि देखिए एक तरीके से विपक्ष जिस तरीके से हावी हो रहा है चुनाव आयोग पे भी कि इनकी मिली भगत से पोस्टल बैलेट में छेड़खानी जो है वो करी गई है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँचाने के लिए। लेकिन अब देखिए इलेक्शन कमीशन भी इस पे जो है मामले को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने एक तरीके से फटकार लगाते हुए सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो है वो जल्दी रिपोर्ट संलग्न करने के आदेश जो है वो दी है। क्योंकि अब देखने वाली बड़ी बात होगी क्योंकि अब महज 15 दिन भी नहीं बचे हैं परिणाम सामने आने के लिए, क्योंकि 10 तारीख को जो है वो काउंटिंग होगी। सभी उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम मशीन में क्या दे तो उस दिन उनके नतीजे खुलेंगे। तो इसी को देखते हुए अब जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से करवाई जाएगी। दीपक, ये तो कार्रवाई हो गई, रिपोर्ट मंगाई गई है और फिर रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई होगी, लेकिन वायरल वीडियो का क्या, उसकी सत्यता की जांच की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग की आयुक्त जो है सौजन्या ने उन्होंने सभी रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट जो है मांगी है, इसके साथ ही उन्होंने वीडियो की भी जांच करवाने के लिए वीडियो को भेजी है। वीडियो की सत्यता के लिए भी इलेक्शन कमीशन वो सबसे पहले वो पता लगाएगा कि ये वीडियो फेक है कि या एक तरीके से ओरिजिनल वीडियो है। तो इन सब तथ्य आने के बाद ही इसमें कुछ कहना संभव हो पाएगा चुनाव आयोग के लिए भी और हमारे लिए भी। दीपक, बिल्कुल, क्या सिर्फ सैन्य अधिकारियों से संबंधित जांच तलब की गई है और रिपोर्ट मंगाया गया है सैन्य बैलेट को लेकर ही, या फिर अन्य सरकारी कर्मचारियों के बैलेट की भी जांच की जाएगी, उससे भी संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की तो कांग्रेस की अगर हम देखें तो कांग्रेस शुरू से ही सभी पोस्टल बैलेट के माध्यम से जिन वर्गों ने भी, चाहे हम सरकारी की बात करें चाहे प्राइवेट की बात करें, जिन लोगों ने भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया है उन सभी पर कांग्रेस जो है कांग्रेस लगातार जो है वो उस पर हमलावर दिख रही है, क्योंकि सभी पे चिंता जताई जा रही है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ मुद्दा जो हम देखें वो सैन्य अधिकारियों का जुड़कर आ रहा है, क्योंकि वायरल वीडियो जो आज कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपी है उसमें सिर्फ सैन्य अधिकारियों को लेकर जो है शिकायत करी गई है और किसी भी विभाग का कोई जिक्र उस एप्लीकेशन में नहीं छेड़ा गया है। दीपक जी, तो स्थिति पर नजर बनाए रखें। कृष्णा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो ये ताज़ा जानकारी है पोस्टल बैलेट को लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे संबंधित
और बात करते हैं अगली खबर की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यूक्रेन और रूस के बीच बने जंग के हालात में कई भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं, और इन भारतीयों में कई छात्र उत्तराखंड के भी रहने वाले हैं। जी हां, राजधानी देहरादून के छात्र भी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, जो इन बिगड़े हालातों में फंस चुके हैं। वहां लगातार रूस के हमले के कारण छात्रों की सुरक्षा को लेकर यहां उत्तराखंड देहरादून में अभिभावक परेशान हैं, चिंतित हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के बच्चों की वापसी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क साधा। सीएम ने जानकारी दी है कि राज्य के एक एक नागरिक को सकुशल वापस लाया जाएगा, और इसके लिए केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को लाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस संबंध में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वस्त कराया गया है कि भारतीय छात्रों और नागरिकों को सकुशल वापस लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि यूक्रेन में मौजूद उत्तराखंड राज्य के नागरिकों की जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड के कई छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हैं, और इनमें राजधानी देहरादून के छात्र भी शामिल हैं। वहां के लगातार खराब होते हालात के कारण छात्रों के अभिभावक यहां काफी परेशान हो गए हैं, और सभी ने मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से अपने बच्चों की सकुशल वापसी के लिए फरियाद की है। देखिए, यूक्रेन में हमारे उत्तराखंड के कई छात्र छात्राएं जो अध्ययन कर रहे थे वहाँ पर मेडिकल शिक्षा, अन्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और वहाँ पर जो संकट आया है उसको लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं, और उन्होंने इस बात की चिंता जताई है और उनको सुरक्षित अपने देश में लौटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसको लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश और केंद्र की दोनों सरकारें जो उत्तराखंड के जो बच्चे यहाँ वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी चिंता कर रहे हैं, और लगातार उनके संपर्क में हैं। उनके परिजन जो हमारे पिथौरागढ़, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी की कई जो हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उनके संपर्क में है, और वहाँ पर जो छात्र हैं उनसे भी संपर्क किया गया है, और वो अभी तक बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर उनको रखा गया है। और जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट या किसी प्रकार की हमारे देश की सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है तत्काल उनको जो अपने देश को लाया जाएगा। और लेकिन ये निश्चित है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्रालय से संपर्क करके और वहाँ के राजदूत से भी संपर्क करके वहाँ के हमारे उत्तराखंड के छात्र छात्राएं तो काफी परेशान है परिजन। पूरे देश से ऐसे लोग बड़ी संख्या में यूक्रेन पढ़ाई के लिए जाते हैं, खासतौर पर मेडिकल की पढ़ाई के लिए, और इनमें उत्तराखंड के रहने वाले भी बच्चे हैं जो यूक्रेन में इन युद्ध की परिस्थितियों में फंस गए हैं। सहयोगी कृष्णा का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है, क्या पूरे आंकड़े जुटा लिए गए हैं कि उत्तराखंड के कितने छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हें वापस लाने के लिए जो प्रयास हो रहा है उससे संबंधित क्या जानकारी मिल रही है। कृष्णा। बिल्कुल दीपक, देखिए यूक्रेन की स्थिति की अगर हम बात करें तो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड के भी काफ़ी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजनों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क किया था, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी परिजनों से एक तरीके से उन्होंने बात करी है, उन्हें हर संभव मदद का जो है भरोसा दिया है और उन्हें एक तरीके से आश्वस्त किया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PM कार्यालय में संपर्क किया है और विदेश कार्यालय से भी उन्होंने बात करी है। उत्तराखंड में जो लोग एक तरीके से वहाँ पे पढ़ने गए थे, मेडिकल की पढ़ाई जो कर रहे थे, इसके अलावा कोई लोग बिजनेस करने भी वहाँ पे गए हुए थे, कई लोग काम के लिए भी वहाँ पे गए हुए थे, तो उन सबको जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षित वापस लाने के लिए उनके परिजनों को आश्वस्त किया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ ही आदेश दिए हैं कि पता लगाएं कि उत्तराखंड के कितने ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन और रूस में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी स्थिति जो है हर हालत में संभालनी होगी। क्योंकि अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विदेश मंत्रालय से बातचीत के अनुसार जो भी भारतीय यूक्रेन और रूस में है उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाया जा रहा है और जल्दी उनको भारत वापसी लाया जाएगा। क्योंकि लगातार देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अपनों की चिंता जता रहे हैं। काफ़ी बार वो सुबह से हम कह सकते हैं लगभग 3 या 4 बार वो PM मोदी कार्यालय से संपर्क कर चुके हैं, जिसके बाद से हम कह सकते हैं कि जल्दी जो भारतीय रूस में फंसे हुए हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो वापस अपने स्वदेश लौट सकेंगे।
बिल्कुल। और क्या ऐसे छात्रों का पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर लिया गया है ताकि केंद्र को दिया जा सके और केंद्र इसे आगे प्रेषित कर सके? सभी छात्रों को सुरक्षित लाने के लिए कितनी संख्या होगी, कोई अनुमान मिल रहा है कृष्णा? बिल्कुल, देखिए अगर हम अनुमानित संख्या की बात करें तो ये लगभग 500 तक जो है अनुमानित संख्या पहुंच सकती है, क्योंकि काफ़ी उत्तराखंड के छात्र हैं जो वहाँ पे मेडिकल की शिक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी वर्कर्स भी जो हैं उत्तराखंड से जो हैं वो यूक्रेन और रूस में गए हुए हैं, जिनकी जानकारी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह ही आदेश दे दिए थे कि पता लगाएं हमारे उत्तराखंड के वासी कितने लोग रूस और यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनसे संपर्क भी उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। उनके परिजनों के भी पता लगाने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए, क्योंकि अगर हम बात करें काफ़ी हद तक परिजनों ने जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संपर्क किया है तो जाहिर सी बात है कि आज शाम तक जो है स्पष्ट सामने आ जाएगा कि उत्तराखंड के लोग कितने यूक्रेन और रूस में फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें जो अभी तक जानकारी मिल रही है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और पहाड़ों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं की तरफ देखें तो रुद्रपुर, नैनीताल और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के कई लोग जो है वो यूक्रेन में गए हुए हैं। वहाँ पे कई शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कोई अपना एक तरीके से कामकाज यूक्रेन में कर रहा है। तो इन सभी की स्थिति एक तरीके से इनको सकुशल वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरीके से गंभीर इस मुद्दे पर दिख रहे हैं और लगातार वो केंद्र सरकार से संपर्क में है और उत्तराखंड वासी को वापस लाने के लिए प्रयासरत है। जी, बने रहिए हमारे साथ कृष्णा। तो ये ताज़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दे दें कि यूक्रेन में जो भारतीय उत्तराखंड के रहने वाले छात्र और कर्मचारी फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क में हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही देश के राजदूत उत्तराखंड के संबंध में यूक्रेन के लोगों से भी संपर्क में हैं कि उन्हें सुरक्षित लाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में चुनाव समाप्त हो गए हैं। 10 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे और इस बीच राजनीतिक दल एक दूसरे पर बयानों के तल्ख बाण चला रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता हरीश रावत पर निशाना साधा है। सीएम धामी ने कहा कि हार की बौखलाहट में हरीश रावत ईवीएम में गड़बड़ी होने और पोस्टल बैलेट में कांग्रेस के खिलाफ मतदान संबंधित गलत आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा ने पहले भी 60 पार का नारा दिया था और चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। प्रदेश में 60 पार का आंकड़ा पार्टी पूरा करने जा रही है। साथ ही सीएम धामी ने हरीश रावत के ईवीएम और पोस्टल बैलेट पर दिए गए बयान को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अच्छी तरह पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। एक बार फिर रुख करेंगे अपने सहयोगी कृष्णा का। कृष्णा, वार पलटवार का दौर चुनाव के बाद भी थमा नहीं है, नतीजों तक ये संभवतः जारी रहेगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर दोनों दलों के नेता आपस में बयानों के बाण चला रहे हैं, ये काफी गंभीर है। बिल्कुल दीपक, देखिए मतदान उत्तराखंड में खत्म हो चुका है। 14 फरवरी शाम 6 बजे मतदान खत्म हो चुका था। ठंड उत्तराखंड में बरकरार है। राजनीति की अगर हम बात करें तो उसकी सरगर्मी अभी तक नहीं थमी है। हरीश रावत एक तरीके से अपने आप को मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो संजोए बैठे हैं। उनकी माने तो 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें जो है कांग्रेस को ही एक तरीके से राज्य में विजय मिलेगी, क्योंकि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी परेशान हो चुकी है। तो हम बात करें हरीश रावत की तो दूसरी तरफ वो चिंता भी जताए हुए हैं, क्योंकि जो परिणाम उनको मिल रहे हैं, हर एक बूथों से जो रिपोर्ट उनको मिल रही है उसमें कांग्रेस की कोई खासा एक तरीके से रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है कि उसको कांग्रेस को बढ़त दिख पाए। अपने बूथ स्तर पर जो रिपोर्ट मंगवाई हुई है उस पर जब हरीश रावत को संतुष्टि नहीं दिख पा रही है तो दूसरी तरफ डर है, एक तरीके से वो हार भी स्वीकार रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उनका साफ कहना है कि हरीश रावत को डर का जो है वो पूरा का पूरा माहौल उनके अंदर है और उन्होंने अभी से अपनी हार स्वीकार ली है, जिसके बाद से ही वो अपना पोस्टल बैलेट पे, ईवीएम पे जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मतदान के बाद जिस भी जिले में वो निरीक्षण करने के लिए गए हैं या दौरा करने के लिए गए हैं, पार्टी के जिस भी पदाधिकारी से मिले हैं या किसी भी प्रत्याशी से मिले हैं, उन्होंने साफ उस प्रत्याशी को कहा है कि अपने ईवीएम सेंटर पर जो है खास निगरानी रखिए,
दिन हो चाहे रात हो, आपकी निगाहें वहाँ से नहीं हटनी चाहिए। क्योंकि हरीश रावत ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम मशीनें जो हैं वो बदल दी जाएगी। जिन ईवीएम मशीनों में भाजपा के पक्ष में वोट पड़े हैं उन ईवीएम मशीनों को यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो वो कभी कहते हैं कि जो बटन कांग्रेस का दबता है तो वो जाता कमल को ही है। तो इस तरीके से देखिए कांग्रेस एक तरीके से बिछली हुई पड़ी है पूरे के पूरे उत्तराखंड राज्य में। क्योंकि जो भी रिपोर्ट एक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने पास मंगवाई है प्रदेश की 70 विधानसभाओं से, क्योंकि 70 प्रत्याशी जो है वो मैदान में थे, उनकी किस्मत देखने के लिए और रुझान देखने के लिए कि जनता का किसकी तरफ रुझान गया है। तो उन बूथों पे जो रिपोर्ट मंगवाई है उससे हरीश रावत संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, जिसके बाद से कांग्रेस एक तरीके से पूरी की पूरी बौखलाई हुई। और हम बात हरीश रावत की ही करें तो मुख्यमंत्री सपने की, तो एक तरीके से जब उनका अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरीश रावत का कहना है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा वरना मैं घर पर बैठूंगा, जिसको एक तरीके से टारगेट को साफ करने के लिए जो भी हरीश रावत के विरोधी खेमे के पक्ष है, चाहे हम प्रीतम सिंह की बात करें चाहे हम गणेश गोदियाल की बात करें, तो ऐसे लोगों को हरीश रावत अपने पाले में एकजुट करने के लिए लगातार इनको पार्टी पे आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि यशपाल आर्य जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे तब हरीश रावत ने एक बयान दिया था कि मैं उत्तराखंड में एक दलित मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, जो एक तरीके से हरीश रावत के लिए ही दिक्कतों का सामना अब उस बयान से करना पड़ रहा है। क्योंकि हरीश रावत एक तरफ दलित मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो दूसरी तरफ खुद अपने आप को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को और ऐसे एक तरीके से नेताओं को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने पक्ष में साधने में एक तरीके से काफ़ी दिनों से प्रयासरत है और कई दिनों से हम कह भी सकते हैं कि काफ़ी नेता जो है उनको समर्थन भी दे चुके हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले एक हरीश रावत से मिलने के बाद यशपाल आर्य का बयान आता है कि हम जो समर्थन है वो अपना हरीश रावत को ही देंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन बीजेपी इस पे पूरा हमलावर है। जहां एक तरीके से कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के सपने देख रही है तो कांग्रेस बीजेपी का कहना है कि सपने उनके सपने ही रह जाएंगे। जो हमको मत मिला है, जो एक तरीके से रुझान मिला है 14 फरवरी के दिन जिस दिन मतदान हुआ है, सोमवार के दिन भोलेनाथ की कृपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर बनी हुई थी। हर एक व्यक्ति ने जो है उत्तराखंड में कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही चुना है, जिसका इंतजार 10 मार्च तक सभी को करना चाहिए। हरीश रावत ज़्यादा ही बौखलाहट में अपने नए नए बयान से एक तरीके से सरगर्मियाँ दे रहे हैं कि अगर 10 मार्च को उनके हक में परिणाम नहीं आते तो वो क्या पता जनता को एक तरीके से बयान दे सकते कि हमारी सरकार बनती तो हम आपके लिए ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो आगे की रणनीति एक तरीके से हरीश रावत अपनी अभी से ही तय कर बैठे हैं। दीपक जी धन्यवाद कृष्णा इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आगे क्या होगा इसको लेकर अभी से ही घमासान मचा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के किच्छा में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। किच्छा में राज्य कर विभाग की टीम ने गुटखे के एजेंसी में छापेमारी की। दरअसल गुटखा के कारोबार में टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए छापा मारा। राज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की। गोदाम में रखे माल की जांच की जा रही है, कागजों की पड़ताल की जा रही है। बागेश्वर में खाद्य अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य पदार्थों से जुड़े व्यवसायियों को ट्रेनिंग दी गई। खाद्य अधिकारी ने कहा कि बागेश्वर में लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छ भोजन देना प्रत्येक खाद्यान्न व्यवसायी का दायित्व है, जिसमें बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान सभी सदस्यों को खाद्य सुरक्षा संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों को लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ भोजन कैसे उपलब्ध कराया जा सके इसके बारे में जानकारी दी गई। हम क्या करते हैं, भगवान को चूना लगा देते हैं। उसका नाम भी है मेरे पास, लेकिन नाम में डिस्क्लोज नहीं करना। पोस्टेक ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के अंतर्गत। ये FSSAI द्वारा जो है पूरे स्टेट में दी जा रही है। तो इसमें जो है जो भी खाद्य कारोबार करता है उनको जो GHP है, जो जनरल हाइजीन प्रैक्टिस है, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन कैसे हम जो है ग्राहकों को दें, इस बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। इनको सर्टिफिकेट भी इसका दिया जाएगा। चमोली पुलिस का सराहनीय कार्य देखने को मिला है। बता दें कि चमोली में बीते 3 दिनों से अलकनंदा नदी के तट पर फंसी गाय को पुलिस और SDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। पुलिस के इस कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बता दें कि चमोली के पीपल कोटी क्षेत्र में बीते 3 दिनों से अलकनंदा नदी के तट पर एक गाय फंसी हुई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।
पीपल कोटी के समीप कोडिया के पास एक गाय अलकनंदा नदी के किनारे 150 मीटर नीचे 3 दिनों तक फंसी रही। पीपल कोटी की टीम आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। चौकी पीपल कोटी की टीम और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कार्य चलाते हुए क्रेन की सहायता से 8 से 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदी किनारे फंसी गाय को सकुशल बाहर निकाला। गाय को पशु चिकित्सालय ले जाया गया। उसके खाने और चारे की व्यवस्था की गई। गाय को प्राथमिक उपचार के बाद नगर पंचायत को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन के इस कार्य की चहुं ओर सराहना हो रही है। आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए चमोली पुलिस के एक दल ने बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर बर्फीले मार्ग को पैदल पार कर बद्रीनाथ धाम पहुंचा, जहां दल ने शीतकाल में मंदिर सुरक्षा में लगे कर्मियों का हालचाल जाना। 4 धाम यात्रा पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का आध्यात्मिक श्रृंगार है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु और प्रकृति प्रेमी पहुंचते हैं। सभी श्रद्धालु की सुरक्षित सफल यात्रा उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिकता में है। जिले में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड पवित्र स्थल है, जिनमें कपाट खुलने के कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में चमोली की पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने सुरक्षित यातायात के पहले ढांचागत योजना के मद्देनजर चमोली से बद्रीनाथ तक का सफर तय कर यात्रा रूट की बारीकियों और संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जनपद में बाजपुर चाड़ा चमोली के करीब आकस्मिक आवश्यकता अनुसार निर्देशित किया गया है। दुर्घटना संभावित क्षेत्र क्षेत्रपाल, पागलनाला, गुलाब कोटी, हेलंग, मारवाड़ी से बद्रीनाथ के मध्य आवश्यक साइन बोर्ड लगाने को भी कहा गया है। वहीं यात्रा काल में यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थायी चौकियां और बूथों का निर्माण भी पुलिस की तरफ से किया जाएगा। जो हमारी यात्रा अभी 8 मई से प्रारंभ होने वाली है बद्रीनाथ जी की, उसको लेकर पूरा जो यात्रा रूट है उसका सर्वे किया गया। जो भी हमारे संवेदनशील स्थल है या दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उनका चिन्हीकरण किया गया। कहाँ कहाँ हमारे अस्थायी चौकी और बूथ बनाए जाने हैं, कहाँ कहाँ हमारी फोर्स तैनात की जानी है, उस संबंध में भी एक प्रॉपर सर्वे किया गया। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ धाम में अभी जो है 3 से 4 फीट से ज़्यादा बर्फ़ है, उसमें हमारे पीएसी के जवान भी वहाँ तैनात हैं मंदिर की सुरक्षा में। उनसे भी धाम के बारे में जो भी चीज़ें हैं सुरक्षा संबंधी, उनको भी दिशा निर्देश दिए गए। महाशिवरात्रि 1 मार्च को है। धर्म नगरी का नजारा इस बार श्रावण मास की तरह देखने को मिल रहा है। बसों और ट्रेनों के साथ ही अपने वाहनों से इस बार कांवड़िया धर्म नगरी गंगाजल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 साल बाद कोरोना संक्रमण का असर कम होने और मौसम में परिवर्तन के साथ ही धर्म नगरी में कांवड़ियों की संख्या बढ़ी है। फागुन मास की कांवड़ यात्रा में इस बार धर्म नगरी में श्रावण मास जैसा नजारा है। धर्म नगरी की गलियों से लेकर हाईवे पर भी बम बम की गूंज सुनाई दे रही है। बाजारों में श्रद्धालु कांवड़ और कांवड़ियों की वेशभूषा खरीदने में जुटे हैं। वहीं गंगा घाटों से कांवड़ और गंगा जल भरकर गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं भोले के भक्त। शहर के प्रमुख बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।